हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैपेसिटर। तो अभी तक वीडियो में हमने सबको आपको बेसिक छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, पैरेलल सीरीज ये सब बहुत सारा कर दिया। अब आपको थोड़ा बताता हूँ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे उससे। ओके, इसका सर्किट थ्योरी, सर यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ दिए, आप देखोगे तो बहुत सारा जेईई में नीट में सब आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। कोई स्विच है पोजीशन 1 पे है, शिफ्ट करके पोजीशन 2 पे कर दिए तो कितना चार्ज का फ्लो हुआ, कितना लॉस हुआ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट तरीका से पूछे जा सकते हैं। कोई सर कैपेसिटर है वो पहले से चार्ज है, फिर कहीं लाकर हमने जोड़ दिया तो कितना चार्ज का फ्लो हुआ, बात समझे क्या? तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग थ्रू न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसका थ्योरी भी है, बट थ्योरी उतना पढ़ने का बहुत लेंदी है, आप लोग यहाँ पढ़ते पढ़ते वीडियो देखते बोर हो जाओगे, तो मैं डायरेक्ट उसका न्यूमेरिकल आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे उसके डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप हेडिंग दो सर्किट थ्योरी, क्या पढ़ेंगे हम लोग? नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाओ, बिकॉज अभी टोटल न्यूमेरिकल करने वाले हैं, प्योर न्यूमेरिकल चलेगा एकदम। ओके चलो, तो पहले हेडिंग दो सर्किट थ्योरी। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? सर्किट थ्योरी। किसका सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे सर? कैपेसिटर का। चलो इतना नोट कर लो तुम। ओके चलो, हम लोग मान लिए, देखो एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके, मान लिया जाए हमारे पास एक कैपेसिटर, कुछ एक दो मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं एकदम, जो कि आपको 100% आना चाहिए। देखो, तो मान लिया जाए हमारे पास एक कैपेसिटर है। ओके सर, इसके अक्रॉस हमने क्या जोड़ दिया? एक वोल्टेज सोर्स। क्या जोड़ दिया? वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पे हमने बना दिया एक स्विच। इसको हम लोग स्विच को ये ऐसे ऑन करने वाले हैं। ओके, एक वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करेगा? V। कितना अप्लाई करेगा? V। और इसका कैपेसिटी हमने मान लिया क्या है? C। ओके, तो हमने पहले आपको डिस्कस किया था कि जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे रियल में होगा क्या? एक कैपेसिटर हमारा फुली क्या हो जाएगा? चार्ज होगा। फुली क्या होगा? चार्ज। तो चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू क्या? हमें फॉर्मूला पता है, CV। तो पॉजिटिव से कनेक्ट है। ओके, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो यहाँ पे कौन से चार्ज आएंगे? प्लस CV। कौन से चार्ज आएंगे? प्लस CV। ध्यान से देखते चले जाओ आराम से। ओके, ये नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट है तो ये क्या आ जाएंगे? माइनस CV। अब कहने का मतलब ये हुआ, बैटरी क्या करता है? दिस इज द, ये सर्किट में जो चार्ज है उसको क्या कराएगा? फ्लो कराएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ से चार्ज लिया, कितना चार्ज लिया? CV चार्ज। और जैसे यहाँ से बाहर चार्ज आया, इस पे कितना प्लेट पे? माइनस CV। और सोर्स से होते हुए, बैटरी से होते हुए पहुंच गया पॉजिटिव प्लेट से, किधर आ गया? नेगेटिव प्लेट से किधर आ गया? पॉजिटिव प्लेट की ओर, प्लस CV। इतना समझे क्या? तो मैं अगर बात पूछूं एक दो पॉइंट कि बैटरी कितना वर्क किया, ओके, बैटरी कितना वर्क किया, तो वर्क डन बाय बैटरी, देखो एक एक पॉइंट लिखते चले जाओ, इसको फिर हम थोड़ा टफ बना देंगे। वर्क डन बाय बैटरी, या सेल में लिख दे रहा हूं, वर्क डन बाय सेल। ओके सर, कितना होगा तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला वर्क डन बाय सेल? चार्ज इनटू पोटेंशियल। कितना चार्ज का फ्लो करा रहा है ये? कितना चार्ज यहां से चला? CV चार्ज। कितना चार्ज का फ्लो हुआ? Q इंटू V, यही होता है ना। ये बैटरी कितना चार्ज का फ्लो कराया? CV चार्ज का। तो सर C इंटू V। अरे बैटरी कितना वर्क किया? देखो तो वर्क डन बाय सेल कितना हो गया? CV स्क्वायर। कितना हो गया? CV स्क्वायर। बैटरी इतना वर्क किया। गुड। नाउ नेक्स्ट वन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी कितना स्टोर हुआ? एनर्जी स्टोर्ड इन
कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर हुआ कैपेसिटर में, क्या पहले से पढ़ाया था तुम्हें, कितना, हाफ CV स्क्वायर। अब बात समझो कि वर्क कितना हुआ, CV स्क्वायर। वर्क कौन किया, सेल। अरे तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, देखो तो इधर बेसिक, मैं बोलूं, देखो दोनों में अंतर पहले समझ लो, थोड़ा बेसिक टर्म अगर आपको नहीं पता है पहले से तो बेसिक टर्म थोड़ा समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं इधर। अगर मान लिया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये चार्ज का फ्लो किया Q, ध्यान से देखो इधर, चार्ज का फ्लो किया Q, तो वर्क डन बाय जो सेल लिखेंगे इस केस में क्या लिखेंगे, प्लस Q इंटू वी। क्यों प्लस Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये तो फॉर्मूला है सर। प्लस क्यों लिखेंगे, बिकॉज इस सिस्टम को एनर्जी दे रहा है। इस सेल क्या कर, इस सेल क्या है, सोर्स किसका, एनर्जी का। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि इसके इक्विवेलेंट, इसके वर्क डन के इक्विवेलेंट जो एनर्जी हुआ इस सर्किट को सप्लाई किया एनर्जी। यहाँ पे हमारा सेल वर्क किया, सिस्टम को एनर्जी दिया, हम लोग ऐसे याद रखेंगे, सिस्टम को एनर्जी दिया। उसी तरह देखो यहाँ पे क्या आया है, प्लस आया है ना भाई, प्लस आया है तो मतलब इसका क्या हुआ, सिस्टम को एनर्जी दिया। ओके सर, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखो तो मान लो अगर ऐसे हमने बना लिया, Q चार्ज आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब चलो बताओ वर्क डन बाय सेल क्या होंगे। अब क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय सेल माइनस QV, क्या लिखेंगे, माइनस QV। माइनस QV क्यों सर, चार्ज ले रहा है, आपको पढ़ाया था मैंने, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, कहाँ पे, करंट में पढ़ाया था क्या। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो एनर्जी देता है, वर्क करता है, तो पॉजिटिव लिखते हैं। जब बैटरी हमारा चार्जिंग मोड में होता है, ओके, जब चार्जिंग मोड में होता है तो एनर्जी लेता है वो, मतलब कि चार्ज लेता है, मतलब चार्ज ले रहा है, तो अब खुद वो खुद पे ले रहा है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अरे बात समझ में आया, तो आप दोनों को बहुत अच्छे से समझ लो इसे। जब एनर्जी चार्ज को देगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसके मतलब सिस्टम को दे रहा है, और जब ये चार्ज बैटरी के अंदर जाएगा, दैट मीन्स चार्जिंग का कंडीशन होगा, तो उस समय हम लोग बोलेंगे कि वर्क क्या हुआ, नेगेटिव, ये सिस्टम से एनर्जी ले रहा है। बात समझे क्या। तो आपको 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। चलो इससे पहले नोट कर लो इस पॉइंट को, तब हम लोग आते हैं इधर। ओके, नोट कर लिए। अब सुनो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं बैटरी वर्क कितना किया, उधर नोट कर लिए, मैं मिटा रहा हूं अब इसे, इसको हटाओ। ओके, इधर आओ। देखो बैटरी वर्क कितना किया, CV स्क्वायर, कितना वर्क किया, CV स्क्वायर। सेल वर्क, चार्ज बाहर निकल रहा है ना, वर्क किया कितना, CV स्क्वायर। अब आप समझो वर्क किया CV स्क्वायर, और कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितना स्टोर हुआ, हाफ CV स्क्वायर। रिमेनिंग एनर्जी कहाँ गया, इसके बारे में क्या बोलोगे, रिमेनिंग एनर्जी कहाँ गया, तो रिमेनिंग एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ हीट। लॉस हो गया एनर्जी का, समझे क्या, तो लॉस, नाउ ये लिखेंगे लॉस कितना हुआ, चलो देखो, तो लॉस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय सेल माइनस क्या लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अरे कितना हुआ, हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। अरे कितना लॉस हुआ, चलो देखो तो लॉस कितना हुआ, हाफ CV स्क्वायर। अरे एक बेसिक, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, नहीं, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, अगर ये आपको आ रहा है तो आपका बेसिक जो फंडामेंटल है वो क्लियर है पूरा 100%, समझे क्या। चलो, तो अब पता चला बैटरी कितना, देखो इसमें सब कुछ मैं डिस्कस कर दिया, बैटरी कितना वर्क किया,
कितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुआ, कितना लॉस हुआ। सर लॉस कहाँ से होता है? ये लॉस कौन कराता है? रजिस्टर। सर उसमें रजिस्टर कहाँ है रजिस्टर। अब एक्चुअली इसमें रजिस्टर जो एक कंडक्टर हमने जोड़ा है ना, इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस है और उसी रेजिस्टेंस के वजह से हीट का लॉस हो रहा है। बात समझे क्या? इसको और डिटेल में जब आपको मैं ट्रांजिएंट पढ़ाऊंगा, ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट, आरसी सर्किट पढ़ाऊंगा, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि हम लोग ये जो हम पढ़ रहे हैं सर्किट ना, दिस इज इन स्टेडी स्टेट। ओके, अगर तुम्हें नहीं पता है थोड़ा सा देख लो इधर, और मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का सर्किट है हमारा ये, उसमें करंट का फ्लो नहीं होता, इसीलिए रजिस्टर हम लोग नहीं बनाते हैं। देखो मैं बोल दूं कि हमारे पास एक रजिस्टर है, देखो थोड़ा सा देख लो, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपका तुरंत दूर कर सकता हूं कन्फ्यूजन। ये सी, ये आर, ये सर वोल्टेज। अगर इस सर्किट को हमें स्टेडी स्टेट में डिस्कस करना है, T = T टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें डिस्कस करना है, तो आप सर्किट को ऐसे डिस्कस करोगे, देखो इस फॉर्म में डिस्कस करोगे। कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको आरसी सर्किट में आगे पता चलेगा। इसे क्या कर लेते हैं? ओपन। अब बताओ ओपन कर दिए तो करंट का फ्लो होगा क्या? नहीं फ्लो होगा। दैट इज एट T = इन्फिनिटी। करंट क्या है? 0। जब करंट सर 0 है तो इस रजिस्टर का कुछ भी इंपॉर्टेंस है क्या? सर कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो जो तुम्हें इतना बड़ा सा सर्किट दिख रहा है ना, देखने में रजिस्टर ये वो सब लग रहा है, वो सब बेकार हैं। बस हमें केवल इतना ही डिस्कस करना। अरे बात समझ में आया क्या? एक रजिस्टर है, हम मानते हैं रजिस्टर है, बट हम डिस्कस कब कर रहे हैं? T = इन्फिनिटी पे। और T = इन्फिनिटी पे जब आरसी सर्किट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, रुक जाएगा चार्ज का फ्लो, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये रजिस्टर रहे ना रहे सर्किट में, इसका कुछ भी मतलब नहीं। तो हम लोग हटा देते हैं, क्यों फालतू को रखेंगे? जब पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा, करंट का फ्लो हो ही नहीं, तो क्यों फालतू रखेंगे वो? समझे क्या? तो हटा के हम लोग ये सर्किट सेम है कब? T = इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि T = इन्फिनिटी पे करंट 0 है, तो रजिस्टर का कुछ भी मीनिंग नहीं रहा। इतना सब बेसिक बात पता चला। ओके चलो नोट करो। और एक दो तुम्हें अब थोड़ा सा हम लोग लेवल पे बात करते हैं और थोड़ा सा तुम्हें न्यूमेरिकल बताते हैं। नोट कर लो इसे। ओके चलो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे। चलो देखो, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाए हमारे पास एक कैपेसिटर है। हमारे पास क्या है? एक ध्यान से सुनो क्वेश्चन। हमारे पास एक कैपेसिटर है, ओके, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल लो प्लस माइनस कितना वोल्ट मैं मान लूँ? चलो ज़्यादा नहीं, क्या मानता हूँ? 4 वोल्ट। कितना? सॉरी 2 वोल्ट। क्या मानते हैं? 2 वोल्ट। और इसका कैपेसिटेंस मानते हैं 5 माइक्रोफैराड। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। चलो इसका कैपेसिटेंस हम लोग मानते हैं कितना है? 5 माइक्रोफैराड। ओके सर, हमारे पास एक कैपेसिटर आया, उसको हमने 2 वोल्ट पे चार्ज कर लिया और उसका कैपेसिटी कितना है? 5 माइक्रोफैराड। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या किया? इस चार्ज कैपेसिटर को, ध्यान दो, इस चार्ज कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया किधर? एक दूसरा वोल्टेज सोर्स की ओर। अब आया कुछ क्वेश्चन सर समझ में। ये 2 वोल्ट, चलो बताओ कितना से कनेक्ट कर दें? मान लिया जाए चलो ये 5 वोल्ट से, कितना से कनेक्ट कर लेते हैं? 5 वोल्ट से। ओके, अब ये तो कैपेसिटी उतना ही रहेगी। अब हमें क्या बताना है? देखो फाइंड, लिखो फर्स्ट बीट, फ्लो ऑफ चार्ज। सर्किट में कितना चार्ज का फ्लो हुआ? देखो बहुत सारा हम लोग
मैं बोल रहा हूँ एक न्यूमेरिकल में जितना पॉइंट कहोगे उतना कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ गए तो सभी बीट को बार बार रिपीट करना कोई अच्छा नहीं है, समझे गए? तो एक बार समझ लो। हम इसमें देखो, एक बार मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या पूछ सकता हूँ मैं इसमें, पूछ सकता हूँ फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। जब हमने कनेक्ट किया तो कितना चार्ज का फ्लो हुआ सर्किट में? गुड। सेकेंड मैं पूछ सकता हूँ कि बैटरी वर्क कितना किया, वर्क डन बाय सेल। पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? यस सर, वर्क डन बाय सेल। और पूछ सकते हैं, अरे बताया था ना कि रजिस्टर नहीं दिख रहा है फिर भी इसके अंदर है तो लॉस तो होना ही है सर वो, तो लॉस भी बता लो। थर्ड पॉइंट क्या बता लो? लॉस। इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा और डिस्कस करूंगा, इसलिए एक बार आप नोट कर लो, इसको समझ लो अच्छे से। ओके, चलो बनाते हैं एक बार, तुम ट्राई कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं इधर, तो कैसे फटाफट थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो तुम्हें एक बार मैं प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ, एक बार शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। ओके, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग तुरंत एक लाइन में सोल्यूशन कर सकते हैं ये सब का। देखो पहले हम लोग चलते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले अगर बात करूं एट t इज इक्वल टू 0 पे, कहाँ पे? t इज इक्वल टू 0 पे, तो कैपेसिटर पे चलो बताओ, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है? नेगेटिव प्लेट। अब ध्यान से बताओ इस पे कितना चार्ज है? तो अरे फॉर्मूला पता है ना अपना, मास्टर फार्मूला कौन है कैपेसिटर के लिए? Q इज इक्वल टू CV। अरे पता है ना। चलो देखो तो 5 कितना हो गया? ये +10 हुआ क्या? +10। ओके सर, ये इस पे कितना? ये +10 हुआ तो इस पे कितना आया? -10। t इज इक्वल टू 0 पे हमें पता चल गया सर कैपेसिटर पे इतना चार्ज था। अरे था ना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, जब हमने 5 वोल्ट कनेक्ट किया, देखो तो क्या हुआ? 5 वोल्ट कनेक्ट किए तो जब हमने 5 वोल्ट कनेक्ट किया, ओके 5 वोल्ट, चलो बताओ कैपेसिटेंस कितना हमने लिए? कैपेसिटेंस तो थोड़ी चेंज होंगे, कैपेसिटेंस तो उसके पैरामीटर पर डिपेंड करेंगे ना। चलो देखो ये कितना हो गया? 5 माइक्रो फैराड। चलो अब बताओ तो अब इस पे कितना चार्ज आएगा? Q इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। C कितना? 5। V कितना? 5। अरे सर इस पे ये पॉजिटिव है तो इस पे क्या? +25। क्या? +25। ये सर नेगेटिव टर्मिनल से तो -25। अब बात समझ में आया? अब ध्यान से देखो इधर, पहले कितना चार्ज था? मान लो पॉजिटिव प्लेट का ही बात करें, पहले कितना चार्ज था? 10 कूलम्ब। कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज हो गया? 25 कूलम्ब। इसका मतलब क्या निकला कि सर इससे और इस जो टर्मिनल दिख रहा है ना बैटरी से और चार्ज गया होगा, और चार्ज गया होगा, तब ना 25 हुआ भाई। फिर से सुनो, पहले कितना चार्ज था? 10 कूलम्ब। जब हमने कनेक्ट किया तो चार्ज कितना हो गया? 25 कूलम्ब। तो बोलने का मतलब ये कि चार्ज बैटरी से होते हुए, बैटरी नहीं देगा, इधर से होते हुए चार्ज और फ्लो हुआ, तब ना बढ़ेगा, तभी क्या होगा? ये इन कितना बढ़ा? चेंज इन। देखो चेंज इन, सुनो, चेंज कितना? फ्लो ऑफ चार्ज। चेंज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज। सर्किट में कितना चार्ज का फ्लो हुआ? चलो बताओ, इनिशियल कितना था? 10, फाइनल कितना हो गया? 25। आया कितना? 15 कूलम्ब। अब देखो तो 15 कूलम्ब चार्ज क्या हो रहा है? बैटरी से बाहर आ रहा है। हमने कॉन्सेप्ट बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि अगर बैटरी के अंदर जाए तो अलग बात, और बैटरी से बाहर आए तो अलग बात। इसमें वर्क डन क्या होंगे? नेगेटिव, और इसमें वर्क डन क्या होंगे? पॉजिटिव। सिखाया अभी थोड़ा देर पहले, बताया था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में। चलो गुड। तो अब देखो 15 का क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है ना, तो भाई साहब वर्क डन बाय सेल क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय सेल, चलो बोलो, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं। वर्क डन बाय सेल क्या हो जाएंगे? Q इंटू V। V कितना?
5 वोल्ट, और चार्ज का फ्लो कितना हुआ 15। ओके सर, 15 इंटू 5 कितना 75 जूल। देखो इतना वर्क करना पड़ा। अरे बात समझ में आया कुछ? इतना वर्क करना पड़ा। अब सुनो, देखो तो लॉस कितना हुआ सिस्टम से। अबे तो थोड़ा देर पहले देखो, इस बार लॉस अलग है। सुनो, पहले वाला फॉर्मूला पे काम नहीं करेगा लॉस, बिकॉज पहले से इसमें एनर्जी स्टोर था। जो हमने स्टार्टिंग का एक न्यूमेरिकल बताया उसमें पहले से एनर्जी स्टोर नहीं था, डिस्चार्ज था कंप्लीटली हमारा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर पहले से चार्ज है। तो लॉस का आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ध्यान से लिखो। लॉस इज इक्वल टू, इसे नोट कर लो, फॉर्मूला को रट के रखना है। लॉस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल इनटू, ओके, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अगर मान लो इनिशियल 0 हो, देखो पहले वाला ही फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं। इनिशियल मान लो 0 हो तो 0 कर दो, देखो पहले वाला बन गया वर्क डन बाय सेल माइनस फाइनल एनर्जी। बट पहले अभी की प्रॉब्लम में ये 0 नहीं है, अभी है चार्ज पहले से। चलो फटाफट रख लो अब फॉर्मूला, भी इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लॉस इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेल कितना 75 माइनस, ओके। चलो बताओ फाइनल एनर्जी, फाइनल तो ये है ना, फाइनल ये है ना एनर्जी का फॉर्मूला, ये सब तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। हाफ CV स्क्वायर होते हैं ना। चलो देखो हाफ सी कितना सर 5 था, और V स्क्वायर सर वो भी 5 माइनस 1/2 सी तो सर 5 ही था, बट V कितना था, कितना वोल्ट पे चार्ज हुआ था सर 2 वोल्ट पे चार्ज हुआ था। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 2 स्क्वायर, ओके। अब बचा हमारा कैलकुलेशन, देखो ये 75 माइनस ये कितना 25 इंटू 2 पॉइंट कितना 5, और ये 2 से इधर कैंसिल, ये कितना -10, ओके। कैलकुलेशन कर लेंगे 75 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 50, 12.5 कितना हो गया ये 62 ओके 62.5 माइनस 10। अब ये 75 माइनस 62 कितना हो गया 52.5, अरे हुआ ना, ओके सर। अब माइनस कर लेंगे ये, तो कितना आ जाएगा 0.5 और ये 62 कितना आ गया 20.5 जूल एनर्जी का लॉस होगा। समझ में आया? अगर ये कैपेसिटर पहले ऐसे था, जब हमने वोल्टेज से कनेक्ट हुआ तो वर्क डन कितना करेगा 75 जूल, कौन बैटरी, चार्ज का कितना फ्लो हुआ 15 कूलम, कितना एनर्जी लॉस कर गया दिस मच। अरे समझे, एक बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको अच्छे से आना चाहिए। चलो एक और इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनाते हैं, पहले इतना नोट करो, इतना आप लोग नोट करो। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं आपसे, ओके, लिख लिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। चलो इधर मैं सबको मिटा रहा हूं, लिख लो। ये क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, इसको चेंज हम लोग नहीं करेंगे, ओके। देखो अब इस बार बैटरी को हम लोग कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट करते हैं, ध्यान से देखो, दोनों में अंतर होगा, पहले वाला क्वेश्चन और अभी के। अब देखो तो हमने कैसे, पहले न्यूमेरिकल में ऐसे इधर था पॉजिटिव टर्मिनल, अभी हमने रिवर्स कर दिया, ओके। इसका थोड़ा अलग इफेक्ट आएगा, ध्यान से देखना, ओके।
चलो अभी सेम, पहले कितना हमने किया था, ये कितना लिया था 5 वोल्ट ना, अभी भी 5 वोल्ट है। ओके चलो ये 5 माइक्रोफैराड। चलो अब बनाओ तो, अब हमें लॉस का बात करना है। सर एज यूजुअल पहले जैसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, एट टी इज इक्वल टू 0 जब हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो ये तो सर पहले जैसा हो गया, कितना +10, ये कितना -10। अरे समझ में आया ना, Q इज इक्वल टू सी बी, सी इंटू वी, अरे हुआ ना। चलो अब जब हमने कनेक्ट किया तो कितना आया, जब हमने कनेक्ट किया तो कितना आया, चलो देखो, सॉरी हमने उल्टा बना दिया ये, यस सर। अब देखो तो, अब ये 5 कितना 5, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो +25, क्या हो गया ये +25, और ये क्या हो गया -25। ये 5 था और कितना अप्लाई किया हमने 5 वोल्ट, समझे, हो गया ना। 5 × 5, प्लस से कनेक्ट है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो +25 और नेगेटिव से माइनस। अब देखो पहले किसी भी प्लेट पे मान लो, जरूरी नहीं कि, अब पहले इस प्लेट पे कितना चार्ज था -10, अब कितना हो गया 25, कितना एक्स्ट्रा आया होगा तब ना, माइनस से प्लस हो गया तो एक्स्ट्रा आया होगा ना, तो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। चलो देखो तो कितना नेट चार्ज का फ्लो हुआ, पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 25, तो दोनों को ऐड कर लेंगे सर बढ़ के, तो यानी कि 10 प्लस कितना 25, कितना चार्ज का फ्लो हुआ 35 कूलम चार्ज का फ्लो हुआ। तभी तो कैसे हुआ होगा, देखो -10 से घटते 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 पहले 0 हुआ होगा, फिर क्या हो गया होगा 25। तो रियल में अब हो क्या रहा होगा, ये ऐसे चार्ज आ रहा होगा तब ना ये बढ़ा, बात समझे क्या। तो अब देखो बैटरी यहाँ पे फिर से क्या कर रहा है, वर्क डन बाय द बैटरी पॉजिटिव हो रहे हैं कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव हो रहे हैं। फिर से कैसे पता चला, बिकॉज ये चार्ज को बाहर दे रहा है, कितना चार्ज दे रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस 35 कूलम का चार्ज। तो कुछ नहीं, अब वर्क डन बाय सेल आसान अब बन गया, वर्क डन बाय सेल कितना चार्ज इनटू पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज कितना है 35 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना 5, तो ये कितना हो गए, ये हो गया 517। देखो इतना जूल ड्यूरिंग प्रोसेस बैटरी हमारा वर्क किया, खत्म। एक बार समझ जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो अब क्या लॉस ना, लॉस का भी फॉर्मूला तुम्हें बताया मैंने, लॉस इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, वर्क डन बाय सेल माइनस क्या बताया था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल तो सर ये सिस्टम था ना हमारा, और इनिशियल ये सिस्टम था। चलो हम लोग नोट कर लेते हैं कितना 175 माइनस इनिशियल, देखो फाइनल कितना, फाइनल ये हाफ सी, कितना C5 ना, हाफ C इंटू वी स्क्वायर। सर ये तो 5 × 5 ही रह गया, माइनस इनिशियल, अब इनिशियल कितना रह गया, ये हो गया 1/2 C कितना 5 × वी स्क्वायर, वी स्क्वायर 2 था ना। इस बार अलग लॉस होगा, पहले अलग रिजल्ट आया था 175, ये देखो 2 कैंसल, माइनस ये कितना 125/2 माइनस क्या 10 ना, ओके 175 माइनस 20 कितना आ गया, ये 105/2 यानी कि 17, ये कितना 55 ना 0.5, अरे होंगे ना, नो सॉरी गलत हो रहे हैं, ये 52.5, अरे समझे क्या। तो इस फॉर्म में हम लोग क्या कर लेंगे, इसे हमारा क्या मिल गया हमें लॉस। ओके कुछ समझ में आ रहा है। तो 2 आपको मैंने बेसिक क्वेश्चन बताया, और नेक्स्ट क्लास में और इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने वाले
है। ओके।